हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। जैसे दोस्तों मैंने आपको वादा किया था कि हम बहुत जल्द दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग ये पहली क्लास है। ये जो क्लासेस की जो पूरी सीरीज चलने वाली है, इसमें हम सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश, हिंदी आते हैं, वो सभी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस सीरीज को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो उम्मीद है आपके काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट और छोटी सी चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आपने मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा मैं आमतौर पे जो स्क्रीन है उसे रिकॉर्ड करके अपलोड करता था, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम एक फेस कैम वीडियो है। तो जिसकी वजह से हो सकता है आपको वीडियो की जो क्वालिटी है उतनी अच्छी ना लग रही हो, या ऑडियो जो है उतना अच्छा ना मिल रहा हो। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप एडजस्ट करके चलिएगा। कुछ दिन में ये धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। और साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस जो है उसकी लेंथ जो है थोड़ी सी छोटी होगी, क्योंकि जो भी एडिटिंग इन सब में अभी तक उतनी ज्यादा स्किल मैं नहीं एक्वायर कर पाया हूँ। तो धीरे धीरे ये एक्वायर करने में टाइम लगेगा। तो जब तक थोड़ी सी वीडियो की जो लेंथ होगी वो छोटी होगी, बाकी टाइम टू टाइम मैं इस लेंथ को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पैटर्न देख लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जैसे ही दोस्तों आपको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है उसकी वेटेज 4 नंबर की होती है, यानी टोटल 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। इसी 400 नंबर में जितने भी आप मार्क्स ऑब्टेन करते हो उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होता है, आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। अगर आपकी अच्छी मेरिट लिस्ट है, अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो ही आपको एडमिशन मिलता है, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलता है। अगर इस 400 में से बात करें तो अगर आप सही करते हो तो जैसे मैंने बताया आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। अगर आप सही करते हो तो +4 होते हैं। वही अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर लेते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि -1 की होती है। अगर बात करें कि कितने में आपका एडमिशन ऑन एन एवरेज हो जाता है, तो उसके लिए अगर बात करें तो पहले क्या होता था, 2020 तक जो कट ऑफ होती थी उतनी ज्यादा नहीं जाती थी, लेकिन सडनली 2021 में देखा गया कट ऑफ में काफी ज्यादा जंप आ चुका है। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपका टारगेट मिनिमम 60% का तो होना चाहिए। और ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये एक मिनिमम टारगेट है, यानी कम से कम इतना आपको लाना पड़ेगा, तभी आप एक उम्मीद रख सकते हो कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्स में एडमिशन हो पाएगा। 60% की बात करें तो यानी 400 का 60% यानी कि 240 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप सोच सकते हो कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। खासतौर से ये जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ सोशल साइंस और साइंस के बच्चों के लिए, इनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी कि इससे या इससे ज्यादा नंबर आए आपके, तभी आप सोच सकते हो कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। तो अब एक बार बात कर लेते हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें किस किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा इसमें जो पोर्शन है वो कवर किया जाता है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएड के, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। इस 100 क्वेश्चन में मैथ्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज के जिसमें सोशल साइंस इन सब के क्वेश्चन होते हैं, साइंस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 10-10, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर है। तो इन सब के क्वेश्चन होते हैं, इन सब को आपको प्रिपेयर करना है, तब जाके आप सोच सकते हैं कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्स में एडमिशन हो सकता है। ये जो क्लासेस की सीरीज चल रही है इसमें हम सभी पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैथ्स की भी मैं सारे पोर्शन आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा, रीजनिंग, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और करंट अफेयर, ये सारी चीजें हम लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। ये पूरी एक सीरीज चलने वाली है, टिल एग्जाम ये सीरीज चलेगी। तो आई होप दोस्तों आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और मैं देना चाहता हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 से लेकर के 2021 तक के अगर आप परचेज करना चाहते हो, और वो भी विद सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को देखोगे, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट को अगर आप विजिट करते हो तो आपको वहां पर 2018 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत ही पजल वे में होते हैं। उन्हें शायद स्टडी करना उतना ज्यादा आसान नहीं होता। जो मैंने जो क्वेश्चन पेपर को सेट कर रखा है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, उसे मैंने अपनी तरफ से रिटन फॉर्म में उसे सेट कर रखा है, उसमें विद सॉल्यूशन मैंने उसे पूरा सॉल्व कर रखा है। अगर आपको ये परचेज करना है, इसके साथ ही साथ आपको 10 प्रैक्टिस पेपर भी आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी 10। और साथ ही साथ आपको गाइडेंस, जो भी गाइडेंस है दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड फॉर्म से रिलेटेड, या एडमिशन कैसे लेना है, या जो भी चीज है, जैसे कि आपको अपना टीचिंग सब्जेक्ट चूज करने में अगर दिक्कत आ रही है
तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझसे मदद ले सकते हो। यानी कि अगर आप चाहो तो ये पूरी चीज हमसे परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए आपको जस्ट 499 की पेमेंट करनी पड़ेगी। 499 की पेमेंट करके आपको पिछले 2016 से लेकर 2021 के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे इन रिटन फॉर्म, राइटिंग फॉर्म में, ठीक है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जनरली जो अपलोड कर रखा वैसा नहीं होगा, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक फॉर्म से बनाया हुआ है, वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको 10 प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे जो कि स्ट्रिक्टली इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ही बेस्ड है। लास्ट ईयर मैंने ऑब्जर्व किया था, जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर बनाया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सिमिलर, मतलब सेम नहीं सिमिलर क्वेश्चन आए थे, जिससे अगर बच्चे ने उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया था तो काफी ज्यादा उन्हें एग्जाम में हेल्प मिली थी। और साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे मैंने आपको रिपीट किया ही कि आपको टीचिंग सब्जेक्ट चूज करना है या कोई भी रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ये सब कुछ परचेज करने के लिए आपको जस्ट जो मेरा नंबर है उस पर व्हाट्सएप करना है। ये आपको नंबर दिख रहा होगा 9871419446। इस नंबर पे जस्ट व्हाट्सएप करना है। प्लीज कोई कॉल ना करे, आपको जस्ट व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी और अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो। अब दोस्तों आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम सीटिंग अरेंजमेंट यानी रीजनिंग का पहला चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपको नहीं पता हो तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, कुछ फ्रेंड्स या कोई भी जो स्टूडेंट्स या कोई भी कुछ लोग होते हैं एक प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्म में बैठे हुए होते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन वाला डाटा देगा कि कोई भी फ्रेंड्स है कोई भी है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं और उस सबको आपको अरेंज करके एक पूरा एक पिक्चर बनाना है, एक पूरा एक आपको क्लियर करना है कि कौन से लोग कहाँ कहाँ बैठे और उसके हिसाब से उसके ऊपर जो भी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको आंसर करने हैं। थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको इसके बारे में बताता हूँ। जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए आ सकते हैं, या जो रेक्टेंगुलर टेबल होती है उस पर बैठे हुए हो सकती है। मोस्टली यही 3 टाइप बनते हैं, एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। देखो लीनियर में क्या होता है, कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं एक लाइन में बैठे होते हैं, जैसे एक लाइन में बैठे हुए ये कुछ फ्रेंड है, जैसे मान लो ये 5 दोस्त है एक सीधी लाइन में बैठे हुए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कहेंगे। सर्कुलर में क्या होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो सर्कुलर टेबल में बैठे हुए होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सर्कुलर टेबल में यहाँ बैठे हुए हैं। और रेक्टेंगुलर में क्या होता है, रेक्टेंगुलर टेबल है यहाँ पे बैठे होते हैं, जैसे मान लो एक फ्रेंड यहाँ बैठा है, एक फ्रेंड यहाँ बैठा हुआ है, एक फ्रेंड यहाँ पे, एक फ्रेंड यहाँ पे, या हो सकता है यहाँ पे, इस टाइप से बैठे हुए थे। इनके अंदर भी बहुत सारे टाइप है। जैसे लीनियर के अंदर बात करें तो हो सकता है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए, कुछ हो सकता है कोई साउथ की तरफ फेस करके बैठा हुआ हो। इसमें अगर बात करें तो सेंटर की तरफ इनका फेस हो सकता है, या आउटसाइड द सेंटर यानी कि अपोजिट द सेंटर इनका फेस हो सकता है इस तरफ। और सेम यहाँ पे भी सेंटर की तरफ इनका फेस हो सकता है या सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में इनका फेस हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक एक करके अगर बात करें तो लीनियर के अंदर क्या होता है, काफी ज्यादा इजी पड़ जाता है, क्योंकि आपको एक लाइन में सबको बैठाना होता है और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जो जो स्टेटमेंट दे रखे उसके हिसाब से अरेंज करके। सर्कुलर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में ध्यान रखना बस उनका फेस किस साइड है, नॉर्थ की तरफ वो फेस कर रहे हैं या साउथ की तरफ, उसको आपको ध्यान रखना और उसके हिसाब से आपको पूरी जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। और जब सर्कुलर फॉर्म का क्वेश्चन है तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी बैठे हुए उनका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है कि सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में है, इस बात का ध्यान रखना है। वही रेक्टेंगुलर टेबल पे अगर वो बैठे हुए तो सेम यही बात का आपको ध्यान रखना है कि वो रेक्टेंगुलर टेबल की सेंटर की तरफ यानी बीच की तरफ अगर मुंह करके बैठे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो अपोजिट डायरेक्शन में मुंह करके बैठे हुए, फेस करके बैठे हुए, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना है। तो इस हिसाब से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन के हिसाब से कुछ क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट का पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आप इस क्वेश्चन को देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट के कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है 5 फ्रेंड ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ सर्कल। 5 दोस्त है जिनका नाम ए बी सी डी ई है, वो एक सर्कल के फॉर्म में बैठे हुए हैं। ए सिटिंग टू द राइट ऑफ सी, जो ए है वो सी के राइट में बैठा हुआ है, राइट साइड बैठा हुआ है। डी सिटिंग इन बिटवीन डी एंड ई, जो डी है वो बी और ई के बिटवीन बीच में बैठा हुआ है। आगे लिखा है
ई इज सिटिंग, ई जो है वो ए और डी के बीच में बैठा हुआ है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट साइड कौन बैठा हुआ है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये सर्कुलर फॉर्म का क्वेश्चन है क्योंकि सर्कल के फॉर्म में बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में ये क्लैरिफाई नहीं कर रखा है कि इनका फेस कहाँ पे है, सेंटर की जो सर्कल है उसके सेंटर की तरफ फेसिंग है या अपोजिट टू द सेंटर फेस कर रखा है इन्होंने। जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना हो तो आप सिंपली इसे सेंटर की तरफ मान के चलिएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में बता रखा था ये सर्कुलर फॉर्म में बैठे हुए हैं। मान लेते हैं जो 5 दोस्त है, 1 2 3 4 5, ये 5 दोस्त हमने बना लिए। अब हमें ये अरेंज करना है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। ये आप 5 लाइनें देख सकते हैं, यहाँ पे 5 दोस्तों को अज्यूम कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ सी, जो ए है सी के राइट में बैठा हुआ है। तो जो ए है वो सी के राइट में, तो सी मान लो अगर यहाँ पे होगा, सी ये रहा, तो सी का राइट क्या होगा, अपने आप को यहाँ पे आप अज्यूम करके देखो, ये सी है तो सी, ये सी है तो सी का राइट ये वाला साइड होगा, ये राइट है सी का। आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर यहाँ पे सी है तो सी का राइट क्या होगा, इस साइड होगा। ये सी का लेफ्ट साइड है और ये सी का राइट साइड है। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सी के राइट साइड में कौन बैठा हुआ है, ए। तो सी के राइट साइड में यहाँ पे ए बैठा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है डी इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ई, जो डी है, अब यहाँ तो डी आपको दिख नहीं रहा है कहीं, तो साइड में लिख लेते हैं। डी जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, बी और ई के बीच में। डी जो है बी और ई के बीच में बैठा हुआ है। जो डी है वो बी और ई के बीच में बैठा है। मैंने साइड में लिख के रख लिया क्योंकि यहाँ पर फिट नहीं हो पा रहा है। आगे जरा पढ़ के देखते हैं, आगे वाली लाइन शायद इसमें एडजस्ट हो जाए। तो लिखा हुआ है ई इज सिटिंग, ई जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, ए और डी के बीच में। ए ये रहा, ए ये रहा, और ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में ई बैठा हुआ है। तो ए और डी के बीच में ई बैठा है, तो जाहिर सी बात है अगर हम डी को यहां बनाएंगे तभी तो इन दोनों के बीच में यानी ए और डी के बीच में ई बैठ पाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ आ रही होगी। ई इज सिटिंग, ई जो है कहां बैठा हुआ है, ए और डी के बीच में। तो ए ये रहा जैसे हमने पहले बनाया था, और ए और डी के बीच में ई होना चाहिए। तो जाहिर सी बात इधर तो हम डी को बना नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ सी है, तो डी को यहां बनाना पड़ेगा तभी तो इन दोनों के बीच में सी बैठेगा ना, जैसे कि इस लाइन में लिखा हुआ है। तो इस लाइन से हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब देख सकते हो सभी चीजें फिल हो चुकी है, बस एक लाइन एक जगह बची है और वो जगह किसकी है, ए आ चुका है, सी आ चुका है, डी आ चुका है, ई आ चुका है। तो ऑब्वियसली बात है कौन बचा हुआ है, बी। तो बी यहाँ पे आ जाएगा। अब इस चीज को वेरीफाई करके देखते हैं, जो ये लाइन लिखी थी क्या ये यहाँ पे बी को लिखने से क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, डी इज सिटिंग इन बिटवीन बी और डी, बी और ई। जो डी है वो बी और ई के बीच में बैठा हुआ, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि हमने बिल्कुल सही डायग्राम बनाया है। तो आई होप दोस्तों इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में कौन बैठा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, आप डी के राइट में पूछा है तो डी ये रहा, डी जाहिर सी बात है इधर फेस कर रखा है सेंटर की तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना बता रखो तो सेंटर की तरफ फेस मानना। तो अपने आप को यहाँ डी पे अज्यूम करके देखो, तो डी यहाँ पे है, डी अपने आप को यहाँ पे बैठा के देखो। तो डी का राइट क्या हो जाएगा, डी अगर यहाँ बैठेगा तो डी का राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। डी का राइट, डी का जो राइट होगा वो कहाँ होगा, इस साइड राइट होगा, ठीक है। डी का राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट जो हो जाएगा वो इधर हो जाएगा। ये लेफ्ट है और ये डी का राइट है। तो क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, डी के राइट में कौन बैठा हुआ है, डी के राइट में है बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। 7 दोस्त है, जो 7 दोस्त है वो एक रो में एक लाइन में बैठे हुए हैं और जो कि किस डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए, नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर नॉर्थ डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है तो बहुत ही आसान हो जाता है वो, क्यों, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन यानी इस तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो अगर इस तरफ यानी नॉर्थ डायरेक्शन में अगर वो फेस करके बैठे हुए तो जो हमारा राइट होगा वही इनका भी राइट होगा, हमारा जो लेफ्ट होगा वही इनका लेफ्ट होगा। यानी बिल्कुल आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। वही अगर ये डायरेक्शन साउथ हो जाता है, क्वेश्चन में अगर साउथ लिखा होता है तो बिल्कुल ये अपोजिट होता है। साउथ में क्या होता है, वो अपोजिट यानी इस तरीके से मूव करके बैठे हुए फेस करके। तो हमारा जो राइट होगा उनके लिए वो लेफ्ट होगा और हमारे जो लेफ्ट होगा उनके लिए राइट होगा। यानी साउथ में उल्टा हो जाता है, हमारा जो डायरेक्शन है यानी हमारा राइट उनका लेफ्ट होगा,
हमारा लेफ्ट उनका राइट होगा। लेकिन नॉर्थ में बिल्कुल सीधा चलता है। इस क्वेश्चन में नॉर्थ है, यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, एफ इज द इमीडिएट राइट ऑफ ई। एफ जो है ई के इमीडिएट राइट में है। उसके बाद लिखा हुआ है ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी। जो ई है वो जी के फोर्थ नंबर पे राइट में बैठा हुआ है। सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी। जो सी है वो बी और डी का नेबर है। पर्सन हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, जो पर्सन डी के राइट में थर्ड नंबर पे बैठा हुआ है, इज एट द एंड, वो बिल्कुल एंड में बैठा हुआ है, छोर पे बैठा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है हु आर द नेबर ऑफ बी। बी का नेबर कौन है ये आपको बताना है। तो सिंपली यार जैसे कि आपने देखा 7 दोस्त है, 1 2 3 4 5 6 7 नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए। तो इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो जैसे कि क्वेश्चन दे रहा है वैसे सॉल्व करते हैं। एफ इज द इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के राइट में एफ है। एफ इज द इमीडिएट राइट ऑफ ई, यानी ई के राइट में एफ है। तो अगर मैं यहाँ पे ई बनाता हूं, ये ई है, तो इसके राइट में ई का राइट, जो हमारा राइट होगा ई का राइट होगा। तो ई के राइट में कौन है, एफ है। ई के राइट में कौन हो गया, एफ हो गया। उसके बाद आगे पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, ई इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट में फोर्थ नंबर पे ई है। ई जो है जी के राइट में, तो जी मान लो यहाँ पे है, तो जी के राइट में यानी इस तरफ ई है, वो भी कौन से नंबर पे, फोर्थ पे। तो ये 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे जी होगा और जी के राइट में चौथे नंबर पे 1 2 3, बीच में 3 खाली जगह होगी, यानी कोई और बैठा होंगे। और उसके बाद चौथे नंबर पे कौन है, ई है, जी के बिल्कुल राइट में। जैसे यहाँ पे लिखा है ई इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ जी। जी ये रहा, इसका राइट ये रहा, और इसके फोर्थ नंबर पे ई बैठा हुआ है। आगे लिखा है बी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी। अच्छा एक चीज और यहाँ गौर करो, टोटल 7 दोस्त थे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस टाइप से ये सीरीज बनने वाली है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सी जो है वो नेबर है बी एंड डी का, यानी जो सी है वो नेबर है बी एंड डी का, यानी बी और डी के बीच में होगा सी, जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है मैं इनको तीनों को एक साथ रखना पड़ेगा। इसी जगह पे आ सकते हैं, यहाँ पे एक ही जगह खाली है, यहाँ पे तो तीनों फिट नहीं हो सकते, यानी कि यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा। ये जो पूरी लाइन लिखी है वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। जो सी है उसके नेबर है बी और डी, तो हमने कर दिया। अच्छा आगे पढ़ो, पर्सन हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में, डी के राइट में, डी के राइट में जो है डी का ये रहा डी, डी के राइट में जो आदमी बैठा हुआ है, पर्सन हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में, डी का राइट ये रहा, उसके थर्ड नंबर 1 2 3, थर्ड नंबर पे जो वो आखिरी बंदा है, वो आखिरी बंदा कौन सा होगा इस पूरी सीरीज में, देखो कौन बाकी है, ए मिसिंग है। तो जाहिर सी बात है डी के थर्ड नंबर पे जो बंदा होगा वो बिल्कुल आखिरी में होगा। देख सकते हो बिल्कुल आखिरी में कौन है, ए है। तो ये पूरी सीरीज बन चुकी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हु आर द नेबर ऑफ बी। बी का, ये बी है हमारा, बी का नेबर कौन है, पड़ोसी कौन है, तो सी जी है और सी है, यानी इसका आंसर जी एल सी हो जाएगा। यानी बी का जो नेबर है वो जी एल सी है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे इन्हीं क्वेश्चन को, सेटिंग अरेंजमेंट का और क्वेश्चन देखेंगे, बाकी और भी सब्जेक्ट को धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले दोबारा से मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, अगर आप हमारा जो कोर्स है वो परचेज करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जैसे मैंने आपको बताया 2016 से लेकर 2021 तक के, और साथ ही साथ 10 प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जाएंगे जो कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसी पैटर्न पे, यानी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है उसके ऊपर बेस्ड है, और साथ ही साथ हमारी गाइडेंस भी मिलेगी आपको। तो इसी नोट के साथ आज के वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।